Nice. Just sit somewhere. आगे वीडियो बना लीजिए। जी। She's really nice. Rules, and at the same time, she's challenged existing ones. There is a rage in her eyes. सब लोगों ने घबराना नहीं। पाकिस्तान में प्यार मिला तो हिंदुस्तान वालों में प्यार भी है ना। हम यहाँ पहचाने गए, उसके बाद पाकिस्तान गए, वहाँ हमें बुलाया। यहाँ से किसी अब्दुल शकूर को क्यों नहीं बुलाया हमने? Not as nice as mine. Either gears? Sir, एक मिनट आइए। क्या सर? अच्छा, कैसे हैं आप? I'm well. This is yours? Yeah, I'm doing the PR. Great job. वो क्या कहते हैं कि सारी अकल उनमें, but they don't know कि असलियत उसमें। So I want more and more events like this to be happening और इससे लोगों को पता चलेगा कि असली अकलमंद कौन है। So आप सब लोगों ने घबराना नहीं। That's it. And I also represent Special Olympics Pakistan. I'm their ambassador. So this is like a two-way treat for me tonight. Ji, I'm going to start from this camera and then I'll come to us. Okay. It's quite a surprise to be honest with you. हम लोग फर्स्ट ठीक के बाद हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है। थोड़ी देर में। हाँ, Nice. Just sit somewhere. Have you between two gentlemen who are coming up next. You're the lady. Huh? Is that good? You good? In the middle? Okay. Assalamualaikum. And with that, we're going to call our third guest on stage. ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है तो वो ये कि अनवर मकसूद साहब के साथ टेलीविज़न पे Oh my goodness. और स्टेज पे बोथ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली हमने परफॉर्म किया है। लास्ट मंथ कराची में एक इवेंट हुआ जिसमें 3 परफॉर्मर्स थे। ज़िया मोइनुद्दीन साहब, अनवर मकसूद साहब, नाम सुन के ही इंसान और जाता मैं। है। और आप तो मेरे लिए इससे बड़े एजाज की बात कुछ नहीं है। इसके बाद सिर्फ इंतकाल पुरमलाल की गुजारिश है। हो गया बस, सब जो हो होना गया। था वो हो गया है। तो अब कुछ नहीं हो सकता। जो सोचा भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो। अब आप फार्मिंग वगैरह शुरू कर दें कुछ और। मैं यही सोच रहा हूँ, आलू उगाने शुरू करूँ, मुर्गियाँ पाल लूँ, कुछ इस तरफ सोचना शुरू करूँ। लेकिन पिछले साल एक नई परत खुली और ये मेरे ख्याल में एक सेल्फ एक्सप्लोरिंग का एक जर्नी है जिसमें हम सब रहे। पिछले 1 साल के दौरान मुख्तलिफ नॉन प्रॉफिट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शोज़ हमने किए हैं, तकरीबन 50 करोड़ रुपया हमने पाकिस्तान के 4 डिफरेंट नॉन प्रॉफिट्स के लिए जमा किया है, जो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। Sometimes I don't believe it. Really, have I really achieved what I wanted to achieve? Yeah. But एक fine line होती है between feeling proud of yourself Yes. and feeling low about yourself, right? Yeah. I mean, आप ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हाँ मैंने सब अचीव कर लिया है, एंड यू कांट इवन थिंक कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एंड आई एम अ लूजर एंड एवरीबडी एल्स इज डूइंग बेटर देन मी एंड आई विश आई हैड डन दिस। सो ऑब्वियसली अपने जर्नी में, अपने करियर में ऐसे टाइम्स आते हैं जब आप समझते हैं कि यू नो नहीं वो किया होता और वो नहीं किया होता, मे बी वुड हैव बीन बेटर। बट आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि जो आपकी किस्मत में है वो आपके पास आता है। Whatever destiny, Allah Ta'ala, the universe, whatever is in store for you will happen. With time. उसकी टाइमिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते। What you can do is कि आप बिलीव करें अपने ड्रीम्स में, you keep staying on your path and don't take shortcuts, and also आप किसी और की ड्रीम्स पे स्टेप करने की कोशिश ना करें। Achievers and people who are influenced today, what would you like to tell the government in terms of support for?
Not as nice as mine. Okay. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you so much for that introduction, Anusha. I could see you like really struggling through that. Rules, and at the same time, she's challenged existing ones. There is a rage in her eyes, and in a moment, there is absolute serenity. From playing the girl next door to the resilient army cadet in Silpe Ahan, gorgeous Sari Yusuf. अगर कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज रीच करने का वक्त आया तो आप क्या चूज करेंगी? Very good point. I would say कि I think us actors, you're right, हम लोग थोड़े से हैं staffed for different roles that that are different from what we are always doing, whether it's on TV, whether it's on cinema. Because like Sarvat said, cinema भी safe play करता है, and she's right, theatre is more gutsy. But if we do TV and cinema, we get, हम थोड़े से लिमिट हो जाते हैं in terms of हम क्या पिक कर सकते हैं अपने लिए. तो फिर जब कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल आता है तो फिर आप लेफ़्ट राइट नहीं देखते, फिर आप कहते हैं मुझे ये करना है. फिर उसमें अगर बजट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो एज एन आर्टिस्ट यू आर लाइक इट्स ओके, कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट गेट टू डू दिस. ये तो आर्टिस्ट तो वैसे ही स्टाफ करता है, ठीक है 3 महीने और स्टाफ कर लेंगे. Yeah, but that's what I feel. I feel like Sarvat's very right about the fact कि अगर if we all come together, then I don't think anybody would need to make these compromises. मैं साथ हो जाएंगे, आप साथ हो जाएंगे, साथ हो जाए, हम ऐसे हो जाए, ऐसे. Excuse me. This genre of comedy. We've had some fantastic comedians in the past, even today. Somewhere, some of us feel they could do a little bit more in terms of their popularity and making sure we're not surpassed. I'm going to invite a panel over here now to be very serious, because these people have been superstars. They have made us proud across the border, and they are truly entertainers to the purest, truest, authentic. Please, fantastic. And now, ladies and gentlemen. एक वक्त में एक ही कैमरा. यहाँ ताली नहीं बजेगी, ये सब अपनी घरेलू बातें कर रहे हैं. हाँ ना, मुझे भी ये लग रहा है कि क्या आज खाने में क्या है, इसके बाद क्या हो रहा है. मसला ये है हम कितने बजे घर कि जाएंगे. ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भरोसे वाला शो हो गया कि आपका भरोसा है, आप करें, हम अपनी बात करते हैं. हाँ बिल्कुल सही है. आप लोगों ने माशाल्लाह इतना नाम हमारे लिए कमाया है, स्पेशली इंडिया जाके बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली. क्या दुख हुआ इस बात पे कि पाकिस्तान में उस किस्म का प्यार नहीं मिलता जितना हमें अक्रॉस द बॉर्डर मिल गया? पाकिस्तान में प्यार मिला तो हिंदुस्तान वालों ने प्यार दिया ना. हम यहाँ पहचाने गए, उसके बाद पाकिस्तान के हमें बुलाया. यहाँ से किसी अब्दुल शकूर को क्यों नहीं बुलाया हमने? मतलब यहाँ पे हमें पहचान मिली, पाकिस्तान ने इज्जत दी. बिल्कुल सही. और हमने पाकिस्तान की वहाँ जाके इज्जत बढ़ाई, बस ये कोशिश की है. ये कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ाई माशाल्लाह. इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कही माशाल्लाह से. इतना किया है, मुझे तो 42 साल हो गए बिल्कुल मुझे काम करते हुए. सर अभी भी इतने जवान लगते हैं माशाल्लाह. मैं पीछे रिवाइंड हो रहा हूँ ना. ये क्या टोटका तो होगा कुछ? टोटका ये कि दिल नहीं दुखाता. दिल नहीं दुखाते, लोगों को हंसाते हैं बस. और लोगों को हंसाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो लोगों को हंसाते हैं वो अंदर से खुद बड़े अफसोस एक हालात उनके होते हैं. हमेशा एक बात बताऊँ आपको कि हम फनकार जो हैं जितने भी हैं ना, ये माशरे का आईना होते हैं. बिल्कुल सही है. और हम हैं ख़तरनाक वाला आईना जी. हम में अपनी शक्ल देख के कुछ लोग डर जाते हैं जी, क्योंकि हम एक मुनाफिक माशरे में रह रहे हैं. सही. एक बहुत मुनाफिक माशरे में जहाँ लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर. नहीं, लड़का छेड़े तो लोफर. यस. हाँ, लड़की छेड़े तो ऑफर. वो लोफर नहीं होगी क्योंकि हम मुनाफिक माशरे में रह रहे हैं. कितनी लड़कियां छेड़ चुकी हैं आपको? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, माशरा बता रहा हूँ अपना कि हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ 3 घंटे एक आदमी की हम 2 आदमी बुराई करेंगे और 3 घंटे बाद कहेंगे छोड़ो यार, हमें क्या लेना साहब.
ये तो है 3 घंटा जरूरी था बकवास करना। ये भी है। जो स्टैंड अप कॉमेडी हम करते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब अक्सर हमने देखा है क्योंकि हमारा जो है ये पब्लिक प्लेस का काम ज़्यादा है, प्राइवेट शोज़ वगैरह, प्राइवेट इवेंट्स वगैरह। तो कॉमेडियंस के लिए क्या होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं सामने वो जो है ना उसको सुनने के लिए बैठे कि हम कॉमेडी सुनने जा रहे हैं। तो ये जो परफॉर्मर होता है उसको मज़ा आता है। बिल्कुल। हमारा क्या मसला है, हम सब लोग ईमानदार हैं, पूरा पाकिस्तान ईमानदार है। अच्छा। हाँ, उस वक्त तक जब तक पकड़े नहीं जाते। ये भी सही है। हाँ, वो मैं आपको वो जो शहजाद रॉय ने भी कहा था कि मैं वही है जिसको मौका नहीं मिला। मुझे एक बात बताऊं, मेरा दिल कहता है कि ये आखिरी बेर है इंशाल्लाह। ये चौथी, इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम तकसीम करेंगे इसकी। इंशाल्लाह। क्या है, मुझे हर काम में मेहनत है, ईमानदारी है। बिल्कुल सही। आप डाका भी डालते हो तो वो ईमानदारी से डालते हो। और इस माशरे में मैं डाकू को सबसे ज़्यादा अहमियत वो देता हूँ, 100 नंबर देता हूँ। जो अपने काम की लाश को रखते हैं, नाम डाकू है तो डाका ही डालता और महकमों को तरह नहीं। नाम महकमों का कुछ है, काम कुछ है। और डाकू अपने काम के साथ ईमानदार तो है। और एक्सपेक्टेशन हमारी अपनी इंडस्ट्री से फॉर कॉमेडियंस, हमारी अपनी गवर्नमेंट से फॉर कॉमेडियंस, वो छोड़ दीजिए, हम इतनी दफ़ा देखते हैं कि वो एक सफरिंग चल रही है, यू हियर इट सो मेनी टाइम्स। भूल जाइए, गवर्नमेंट से कोई तवक्कात नहीं है। ये तो शुरू से ही चल रहा बहुत सारे लोग आए हुए गवर्नमेंट के, मुझे इतनी तवक्कात नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूँ। मतलब है कि हमने सर पीट लिए, हमने सर पीट के देखिए। मैं हिंदुस्तान में मैंने 10 साल काम किया, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट की, इंडिया के आर्टिस्टों को आर्ट्स की सपोर्ट है, बहुत एज अ support। माइंडसेट भी सपोर्ट है, आप राइट? सोच सकते हैं कि वो फाइनेंशियली भी, और इवन के कॉमेडियंस के अलग यूनियन है, सीरियस एक्टर के अलग हैं, इवन कॉमेडियंस के वहाँ पे उन्होंने अपना भी इदारा बनाया हुआ जिसके अंदर 80-90 करोड़ रहते हैं कि किसी कॉमेडियन को जरूरत पड़े तो निकाल के देते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे उनके हेल्थ के लिए, हाँ। उनके बिल्स के लिए। हमारे यहाँ मसला है कि हमें बहुत हम पता है क्या, हम कहते तो हैं जिंदा कौन है, लेकिन दरअसल हम हैं मुर्दा। मैं बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मरने का इंतजार किया जाता, मरने के बाद पता लगता अच्छा ये इतना बड़ा आदमी था। हाँ, दुनिया से लेजेंड वैसे क्या काम ये करते थे। इतना बड़ा आदमी था, उसको मरने के बाद लोगों को पता लगता काश उसकी जिंदगी में उसको ट्रीटमेंट दे देते। सिंगर सनम थे, वो जिंदा थे लेकिन उन्होंने चला नहीं, मर गया। क्योंकि पहली न्यूज़ देरी नहीं चाहिए सिकंदर के लिए कि ये मर गया। शकील भाई जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने 10-12 साल वहाँ काम किया, बड़े बड़े अवार्ड शो किए जो मौजूद हैं वहाँ के चैनलों पे, यूट्यूब पर हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम हम दोनों को बुलाया राजीव गांधी अवार्ड शो में, जिसमें सलमान वगैरह पूरी इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन इंडस्ट्री बैठी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे काम इतना सब कुछ रिस्पेक्ट वगैरह, लेकिन वहाँ से जीत कर आए। तो जब इंडिया में रहकर आप वहाँ से जीत कर आ रहे हैं, शकील भाई जीते, हमारी जोड़ी जीती, लाला भाई जीते, तो कहने की बात ये है कि इनामों मतलब यानी कि होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सनद दे दे, एक सनद दे दे गवर्नमेंट, बाकी कोई ऐसा नहीं वो बस अपने नहीं लगे। मुझे शिकायत पता क्या है कि आर्टिस्टों के लिए गवर्नमेंट, देखिए सैलाब आता है, जलजला आता है, कोई मुसीबत आ जाए पाकिस्तान में जी, सबसे पहले फनकार खड़ा होता है अपने लोगों के लिए। ये तो है। निकल जाता है सैलाब जलगान के लिए। मैं गया हूँ जलगान के लिए, अभी डैम बनने वाला था जी, ठीक है। मुझे फ़ोन आया कि साउथ अफ्रीका में डैम बन रहा है और वो डैम बनने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, आप क्या पैसा देंगे? मैंने कहा कि डैम के लिए काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। बिल्कुल सही। मैं फ्री गया, ये सोच के कि डैम बनेगा उसमें पानी जाएगा, इसका सवाब मेरे पूरे खानदान को मिलेगा, एक नेकी के। हाँ, अस्पताल जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब का बना तो मैं पूरे यूरोप में मैंने उनके साथ शो किया, बिल्कुल ठीक है। फनकार तो खड़े हो जाते हैं, फनकार के साथ गवर्नमेंट कब खड़ी हो? क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने 4 करोड़ का वो अनाउंस किया तो दिया जी, और वो गए, लेकिन जर्मनी में वो अलग उनकी वहाँ लिखी हुई थी, जर्मनी वो ले गए वहाँ खींच के। बिल्कुल। वो उनके लिए हम यही कहेंगे आप लोगों से, जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उमर भाई के लिए दुआ जरूर कीजिए। बिल्कुल। मोइन अख्तर मोइन भाई हैं। and